तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बन रहे हैं, इनमें हम देखते हैं कि सेंटर से लेके जो है वो डार्क फ्रिंजेस तक का डिस्टेंस कितना होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह सेंटर से लेके जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनका डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये वही फिगर है जो हमने अभी एक्सप्लेन किया है। तो इसमें देखें कि यहाँ से सेंटर से लेके जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, यहाँ से लेके सेंट्रल जो ब्राइट पॉइंट है, यहाँ से हम देखेंगे कि कितना हमारे पास डिस्टेंस होता है ब्राइट फ्रिंजेस का, और इसी तरह डार्क फ्रिंजेस का डिस्टेंस जो है वो सेंटर से कितना होता है। तो इसके लिए क्या होगा कि सबसे पहले आप कंसीडर करें ये जो ट्राई है OCP को, ये जो ट्राई एंगल है इसको कंसीडर करें। इन ट्राई एंगल OCP हमारे पास tan थीटा किसके इक्वल होता है, हमें पता है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है y, इसी तरह बेस क्या है लेंथ l, ठीक है। अब देखिए फॉर वेरी स्मॉल थीटा, अगर हम थीटा को बहुत उसकी कम छोटी वैल्यू लें तो हमारे पास जो साइन थीटा है वो इक्वल होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द tan थीटा। यानी कि अगर आप साइन की वैल्यू कोई छोटी 0.01 साइन लें, इसी तरह tan की 0.01 लें, तो देखिए दोनों का आंसर सेम आता है। यानी थीटा की जितनी जो है वो बहुत कम वैल्यू होगी तो tan थीटा इक्वल हो जाता है साइन थीटा के, तो ये इक्वल आ जाएगा y/l। क्योंकि ये tan थीटा इक्वल है ना y/l, तो ये साइन थीटा भी इसी के इक्वल आ जाएगा। अब हमने देखना है डिस्टेंस ऑफ ब्राइट बैंड फ्रॉम द सेंटर। इस सेंटर से लेके ये जो वाइट है ये ब्राइट है और ये जो ब्लैक है ये डार्क फ्रिंजेस है। हमने देखना है कि ये जो ब्राइट बैंड्स बन रहे हैं इनका सेंटर से डिस्टेंस कितना है। हमें पता है d साइन थीटा इक्वल होता है m लैम्डा फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहाँ पे ब्राइट होगा वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो साइन थीटा अभी हमने देखा tan थीटा के इक्वल है, यहाँ पे अभी हमने कंसीडर किया, तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल आ गया m लैम्डा। tan थीटा की वैल्यू ये वाली पुट कर दी y/l, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया कि ये लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, तो ये l नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और ये d नीचे आके डिवाइड हो गया। तो ये फार्मूला है ym स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस ऑफ ब्राइट बैंड फ्रॉम द सेंटर। इसी तरह ये जो डार्क बैंड्स बने हुए हैं इनका सेंटर से डिस्टेंस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, फार्मूला वही होगा d tan थीटा इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे चूंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो प्रीवियस अभी जो केस हमने देखे थे उसमें हमने देखा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास कंडीशन जो आती है वो m+1/2 लैम्डा आती है, ठीक है। अब यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू पुट कर दी y/l ये वाली, ठीक है, y/l tan थीटा m+1/2 लैम्डा। यहाँ से हमने लैम्डा की जब हमने y की वैल्यू निकाली तो नीचे l डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और ये d नीचे आके डिवाइड हो गया। सो दिस इज़ द फार्मूला फॉर द डिस्टेंस ऑफ डार्क बैंड फ्रॉम द सेंटर। यानी कि सेंटर से अगर हमने डार्क बैंड्स का डिस्टेंस निकालना तो ये फार्मूला हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह हम ये निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आ रहे हैं, ठीक है, इनका हमने ये देखना है कि एक डार्क से दूसरे डार्क तक का या एक ब्राइट से दूसरे ब्राइट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि अगर हम जो है वो सेंटर से जो ब्राइट बैंडेज चले जी, अब हम देखते हैं कि अगर हम दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान या दो डार्क फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए लेट्स से कि हमारे पास ये दो ब्राइट, यानी कि पहला एक ब्राइट कंसीडर कर रहे हैं ये वाला हम, और उससे अगला ये वाला हम कंसीडर कर रहे हैं। इसको यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको हम ym कह देते हैं, और इससे अगले को हम कह देते हैं ym+1, यानी एक उससे आगे है उसमें हम ym+1 कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्टिव जो इंटरफेरेंस है उसमें हमारे पास क्या होता है, जो डिस्टेंस बिटवीन टू बैंड्स यानी कि ब्राइट बैंड जो ब्राइट फ्रिंजेस कंसीडर कर रहे हैं उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो डेल y इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि डेल y जो चेंज इन y है वो किस में आ जाएगा कि ये जो ज़्यादा है डेल ym+1, इसमें से ये कम को माइनस कर देंगे, ये डिस्टेंस ज़्यादा है इससे तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, ठीक है। अभी हमने जो पीछे पढ़ा है ym आया हमारे पास m लैम्डा l/d, तो चूँकि m+1 है तो इसमें जो है वो सेम आएगा इसी तरह, लेकिन m+1 आ जाएगा लैम्डा l/d आ जाएगा। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करें तो m इसको पहले करें इसके साथ m लैम्डा l/d प्लस फिर 1 को इसके साथ करें तो लैम्डा l/d आ गया, माइनस m लैम्डा l/d, ये इसके साथ कट गया, ये माइनस ये प्लस कट गया, तो
हमारे पास आ गया डेल वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी। ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जब दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान हम क्या देखेंगे, डिस्टेंस देखेंगे। अब अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी कि अगर हम यहाँ से सेम इसी तरह कंसीडर करें कि ये अगर फ़र्ज़ करें हमने ये एक ब्लैक कंसीडर किया, इसको वाई एम कह दें, और इससे अगला हमने एक ब्लैक सेंटर से कंसीडर किया, उसको हम वाई एम प्लस 1 कह दें। ब्लैक का मतलब है डार्क फ्रिंज, तो इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। इसमें भी सेम उसी तरह वाई एम प्लस 1 में से वाई एम माइनस कर दें, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि वाई एम किसके इक्वल होता है, ये जो डिस्ट्रक्टिव के केस में एम प्लस 1/2 लैम्डा एल ओवर डी होता है, ठीक है। तो इसमें एम प्लस 1 है, तो इधर क्या आ जाएगा एम प्लस 1, बाकी वही प्लस 1/2 लैम्डा एल ओवर डी। अब इस सारी टर्म को इसके साथ 1/1 मल्टीप्लाई करें, पहले एम को करें तो एम लैम्डा एल ओवर डी आ गया, फिर 1 को करें लैम्डा एल ओवर डी आ गया, फिर 1/2 को करें यानी कि लैम्डा एल ओवर 2d आ गया, ये नीचे 2d। फिर इसी तरह इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें एम लैम्डा एल ओवर डी माइनस ये क्या आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस है ना इसके साथ, तो इसके साथ क्या आ जाएगा माइनस लैम्डा एल ओवर 2d, ठीक है। अब इसमें से देखिए कैंसिल कौन कौन हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस ये भी प्लस माइनस, तो हमारे पास लैम्डा एल ओवर डी आ गया। कंस्ट्रक्टिव के लिए भी यही आ रहा है, डिस्ट्रक्टिव के लिए भी यही आ रहा है, यानी कि दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस या फिर दो डार्क फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, लैम्डा एल ओवर डी। होप्स हो कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।